कैसी हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को मेरी तरफ से, छोटों को, सबको, बड़ों को राधे राधे। तो मैं आज सुबह उठकर सीधा लग गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए। पहले मैंने कॉलगेट वगैरह किया था, फ्रेश होके आई तो फिर मैंने मुँह धोया। और मेरे बालों में तेल भी नहीं डला है, कई दिन से मैं तेल भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बाल ही इतने गिर रहे हैं ना, मन ही नहीं कर रहा है कोई चीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं पालक की सब्ज़ी बनाऊँगी जो कि मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादातर ये बनाती रहती हूँ बच्चों की प्रोटीन के लिए, क्योंकि जब तक हरी सब्जियाँ चल रही हैं ना तब तक तो मतलब खानी चाहिए, फिर ना मुश्किल ही हो जाता है। हरी सब्जियाँ बहुत कम मिलती हैं, इसी वजह से मैं सर्दियों में ज़्यादातर हरी सब्जी या पालक वगैरह ज़्यादातर बनाती रहती हूँ। तो आज भी मेरे बच्चों की यही फरमाइश थी कि मम्मी पालक की सब्ज़ी बनाओ। तो मैंने ना वैसे बहुत से बच्चे ना पालक वगैरह नहीं खाते हैं, पर मैं ना इस तरीके से बनाती हूँ तो मेरे बच्चे भी खा लेते हैं और खूब इंजॉय करके खाते हैं। तो मैं ना ज़्यादातर इसी तरीके से बनाती हूँ। आप सभी किस तरीके से बनाते हैं तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। तो यहाँ पे मैं पालक को बारीक बारीक अच्छे से काट लूँगी। और मैं हाथ से ही ज़्यादा काटती हूँ, मेरे पास अभी वो जो रखे काटते हैं ना वो नहीं है, तो मैं हाथ से ही काट लूँगी। इसको बहुत ही महीन महीन करके काटना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ले लेके इसको काट रही थी, क्योंकि इससे ना क्या होता है ना कि ज़्यादा भी फिर वो करो ना तो हाथ भी कट सकता है, इसीलिए ना धीरे धीरे ही काटूँगी। तो यहाँ पे जो मेरा मतलब पालक बच गया है, मैं उसको ना उठा के रख दूँगी। तो यहाँ मैंने ना अरहर की दाल ना गराने रख दी थी और धो के गरा के रख दी थी। तो उससे क्या है, मैं ये पालक और अरहर की दाल बनाऊँगी दोनों को मिक्स करके। तो मैं इनको बॉईल होने के लिए रख दूँगी, जब तक मतलब मैं बाकी के काम करूँगी तो ये जब तक उबलने के लिए रख दूँगी। दोनों को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से बॉईल ले लूँगी 2-3 सीटी मार के। तो मैं ना मतलब इसलिए ना ये पालक वगैरह जो था ना, मैंने पहले ही रात को भी साफ़ करके रख दिया था धो के। वैसे पर काटते हैं ना तब भी तो थोड़ा सा लगता है ना कि एक बार धो लो। तो मैंने ना, वैसे तो मैं कभी कभी नहीं मतलब धोती भी नहीं हूँ, तो मैं धो के रखती हूँ। वैसे फ्रिज में तो मेरा यही रहता है ना कि फ्रिज में क्या होता है ना, पना साफ आफ करके पालक को अच्छे से फ्रिज में रख देती हूँ, जो कि ऑर्गेनाइज बना रहता है। और यहाँ पे बस क्या होता है ना, फिर निकाल को सीधे काटो और सब्जी बनाने लग जाओ। तो मेरे बस अरहर की दाल भी मैंने धो के रख दी थी। और यहाँ पे मैं प्याज को भी थोड़ा सा डाल लूँगी। सब कुछ मैंने काट के रेडी रखा हुआ है, क्योंकि क्या होता है ना कि वीडियो भी अगर आपको दिखाना होता है ना, तो अगर प्याज वगैरह सब चीज़ काटा कूटी करो ना डिटेल में, मैं टोटल आपको जो जो करती रहती हूँ मैं वो आपको डेली दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने सोचा था पहले गैस पे रख दूँ, फिर मैंने गैस पे नहीं रखा और मैं इस पे इंडक्शन पे रख दूँगी। गैस पे मैं बाकी का काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चावल को भी मतलब वॉश करके अच्छे से गरा के रख दिया था। जब भी मैं मतलब फ्रेश होने से पहले कॉलगेट वगैरह कर लेती हूँ, मुझे नहीं जैसे होता तो मैंने रख दी थी। और ये चावल भी अच्छे से धो के गरा के रख दिए हैं। तो बाकी का सारा पानी निकाल के इसको भी मैं बनने के लिए रख दूँगी। और आज ना मैं दाल चावल मतलब ये पालक दाल और चावल ही बनाऊँगी, रोटी वगैरह नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड खाएंगे नहीं तो वो मतलब ऐसे ही पूजा करके चले जाएंगे। मतलब बड़े बूढ़ों को खिलाते हैं खाना, उसके बाद हमारे घर में सभी लोग खाते हैं। तो वो सब खिला के चले जाते हैं ना, तब उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ना 1.5 गिलास के करीब चावल और 2.5 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया है इसमें। तो आप कैसे बनाते हो मुझे नहीं पता, पर मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। पहले मैं पसा के बनाती थी, पर मैं अब नहीं बनाती, क्योंकि 2 सीटी तो लगते ही बन जाते हैं चावल ये सारे, एक अलग अलग हो जाता है। और यहाँ पे मैं दूसरे वाले कुकर में इनको रख दूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी थोड़ा सा काम करना है इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे कुकर में भी मतलब सीटी लगवाने के लिए रख दिया है जला के। तीसरी गैस पे मैं चाय बनने के लिए रख दी हूँ। चाय भी मैं आज ना सोच रही होगी आप एक साथ ही सारा कुछ कैसे कर रहे हो, पर ऐसा ना कि कभी कभी जल्दी कर लो काम। तो वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे उठने में, तो मैं बस जल्दी जल्दी ही अपने काम को निपटा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय पत्ती और चीनी डाल दिया है और अदरक भी घिस दूंगी। जब तक ये खदकेंगे तब फिर मैं दूध डाल दूंगी।
कभी कभी मैं दूध में डायरेक्ट बना लेती हूँ चाय, पर कभी कभी मतलब ऐसे भी बना देती हूँ। मैं जैसे मर्जी मतलब बना लेती हूँ, जिस चाय ही पीनी है, चाय आप कैसे भी बनाओ बना लो। तो मैं बस यहाँ पे चाय भी मैं बनाने रख दी थी, अच्छे से खौल गई तो मैं इसमें दूध भी डाल दूंगी। क्योंकि क्या है ना कि जब ये खौल जाती है अदरक, और मेरा दूध गर्म नहीं था ना, तो फटने का चांस होता है ना जब मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि दूध ना फटे। तो मैंने ना ये चाय को भी बनाने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, मेरी मतलब दाल और पालक की सीटी अच्छे से लग के बन चुकी थी। और फिर मैंने उसको ना रई से चला लिया था, जो पालक है ना छोटा बड़ा बड़ा वो घुल जाए अच्छे से। उसके बाद जो कटा हुआ प्याज था उसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। तो आप जितना डालते हो अपनी सब्जी में उसी अनुसार ही लेना। और मैं भी अपने मतलब सब्जी के हिसाब से ही ले रही हूँ, तेल ज़्यादा भी नहीं ले रही। तो फ्रेंड्स आज ना मेरा गला थोड़ा ख़राब है, और इसी चक्कर में मैं कल भी वीडियो नहीं डाल पाई थी, पर आज मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लिया है, और उसके बाद मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँगी। टमाटर मैंने ना 2 बड़े बड़े टमाटर जो काट के रखे हुए थे। आप भी देसी टमाटर चल रहे हैं इस टाइम पे, तो ये ना क्या होता है ना खट्टे बहुत होते हैं, तो मैंने 2 डाले हैं इसमें। और हल्दी डाल के मैं पहले ही भून लेती हूँ, तो थोड़ा सा हल्दी का जो वीडियो था वो स्किप हो गया है। और यहाँ पे मैंने ना धनिया और क्या नाम है मिर्ची ये सब डाल ली है। इनको मिक्स करने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये भून लूँगी। फिर इसमें से हल्का सा पानी डालूँगी, क्योंकि मसाले जले ना ने, जल जाते हैं ना तो मतलब फिर टेस्ट भी अच्छा कम आता है। तो इनको मैं अच्छे से भून लूँगी, दोनों को भूनने के बाद ही मैं इसमें कुछ डालूँगी। तो देखो कितना अच्छा कलर आता है ना, इस तरीके से आप हल्दी डालोगे ना तो कलर आपका बहुत ही अच्छा आएगा खिल के। फिर जो ये पालक और दाल मैंने ना बॉईल करके रखा हुआ था, इसको भी मैं अब इससे अच्छे से डाल लूँगी। अगर आपको गाढ़ा लगता है तो आप पानी गर्म करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मुझे ना थोड़ा सा मतलब गाढ़ा सा लग रहा था, तो मैंने ना थोड़ा सा पानी गर्म करके ऐड इसमें डाल दिया था। उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें नमक। नमक मैं ना जब भी डालती हूँ, जब देख लेती हूँ ना पानी आनी डलने के बाद कितना रह गया है, तभी डालती हूँ। मैं इस तरीके से डालती हूँ ना तो मेरा नमक कभी भी ज़्यादा या कम नहीं होता है, फिक्स होता है। फिर यहाँ पे चावल भी बन चुके थे, दूसरी तरफ सीटी लग गई थी। 2 सीटी में फ्रेंड्स चावल अच्छे से रेडी हो जाते हैं, चाहे कितने भी आप मतलब करोगे ना तो भी 2 सीटी लगती है मेरे कुकर में, और 2 सीटी में मेरे चावल रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे चावल को भी मैं अच्छे से इसमें निकाल लूँगी। और देख सकते हो आप कितने खिले खिले चावल बने हुए हैं, और मेरे 2 सीटी लगाई है मैंने, बस 2 सीटी में। आपको बस इसका ध्यान रखना है कि आपको ना पानी ना जो पानी की मात्रा होती है ना उसको ना फिक्स रखना है। आप फिक्स रखोगे, उस जरा सा एक्स्ट्रा लेना, जैसे 4-5 चम्मच का करीब एक्स्ट्रा डालना पानी, क्योंकि थोड़ा जो गैस जलती है ना उसमें भी थोड़ा सा जल जाता है। तो मैं हमेशा 2-3 चम्मच के करीब एक्स्ट्रा ही डालती हूँ हमेशा। फिर मैं ना इसमें घी लगा दूंगी। एक्स्ट्रा डालने से पानी से क्या होता है ना कि आपके फिक्स चावल बन के आएंगे, नहीं तो घुलेंगे और नहीं तो जलेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 की चम्मच के करीब इसमें घी ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स सर्दियों में ना घी की खुशबू और मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं दाल चावल घी जब डला होता है ना, तो मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो मैं ज़रूर डालती हूँ उनकी हेल्थ के लिए। और ये अच्छा भी होता है, सर्दियों में सभी को खाना चाहिए घी। बहुत से लोग कहते हैं ना मोटे हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, घी से कोई मोटा नहीं होता। जब ज़्यादा ही तली वली चीज़ें खाने से मोटे होते हैं। तो यहाँ पे मिक्स करके मैं रख दूंगी चावलों को, मतलब अब चारों तरफ से अच्छे से लगा दिया है। और इसे लगाने के बाद ही ना मैं कोई यार काम करूँगी। मेरा खाना तो बस रेडी हो चुका है, अब मुझे करने हैं अंदर का काम। तो अंदर जब ये आप ये आई ना, तो मतलब हस्बैंड जी उठ गए थे, वो उन्हें चले गए थे फ्रेश होने के लिए गए हुए थे। तो मैं यहाँ से सारे बिस्तर मतलब उठा के सही से झाड़ के रख दूंगी तुरंत की तुरंत। डेली की डेली हमारा ये डेली रूटीन ही होता है। मतलब मैं क्या करती हूँ ना, जब कभी मुझे जल्दी पोछा लगाना होता है ना तो मैं जल्दी भी कर लेती हूँ। तो आज मुझे ना थोड़ी तबीयत भी खराब है, सर्दी से मुझे ना जुकाम और मेरा गला बैठ चुका है, तो मेरी तबीयत खराब है, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है। क्योंकि बढ़ते जो मौसम चेंज होने की वजह से ना मतलब शरीर में दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, जैसे जुकाम है, शरीर टूटना, बुखार आना। तो ये ना ये चलता ही रह रहा है बार बार।
तो जितना हो सके ना अपना आप ही ख्याल रखना चाहिए, वरना जब हम ही बीमार पड़ जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा। फ्रेंड्स, चाहे आप मतलब जैसे बीमार पड़ जाते हो, सोचो कि बच्चे कर ले या हस्बैंड कर ले, वो काम नहीं कर पाते हैं जो मतलब हम लोग अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं ना। जहाँ जो चीज़ होती है उसको वहीं सेट करके रखना, अच्छे से क्लीन करना, तो वो चीज़ ना हस्बैंड और बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े छोटे छोटे हैं और हस्बैंड का मतलब सुबह का बस होता है, वो रात को ही आते हैं 11:30 बजे के करीब या 11 बजे के करीब। तो मेरे को रात में भी बहुत लेट होता है सोने के लिए, क्योंकि जब वो आते हैं फिर मतलब थोड़ी देर मतलब थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके आते हैं, फिर मतलब थोड़ी रेस्ट करते हैं, उसके बाद वो खाना खाते हैं, तो उतने में तो 12 बज जाते हैं। फ्रेंड्स, चाहे कितना भी कर लो तो आध घंटा तो ऐसे ही बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ चला गया। तो यहाँ पे फिर खाना ना खाने के बाद रसोई को धोना, फिर बर्तन धोना, तो मतलब टाइम हो ही जाता है, मुझे लेट हो जाता है सोने के लिए। तो आप सोचते होंगे कि सब गृहिणी मतलब 5 बजे उठती हैं, आप 5 बजे क्यों नहीं उठती हो। तो यही वजह है कि मुझे ना सोने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है, तो सुबह नींद पूरी भी नहीं होती है। तो मैं उठ जाती हूँ, फिर भी 6 बजे के करीब उठ जाती हूँ सर्दियों में, क्योंकि बच्चों के ना 9 बजे की स्कूल है, तो पहले उसमें खाना ना बनाने का, तो मैं जो भी होता है ना जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना रात को आधी तैयारी करके रात को ही रख देती हूँ, जो कि मुझे सुबह जल्दी मतलब उठ के मुझे सब चीज़ रेडी मिले, और मुझे रेडी मिलती है ना तो मैं तुरंत कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आ चुके थे निकल के, और हाथ वाथ वगैरह धो लिया था। अभी मैंने इनको ना चाय बना के नहीं दी है, तो अभी ये थोड़ी देर कपड़े वपड़े पहन के, और मेरे इस रूम में ना धूप आती है, तो वो यहाँ पे धूप में ही बैठे हुए हैं। ये वाले रूम में अच्छे से धूप आ जाती है, तो मैंने उनसे कहा कि आप छज्जे पे चले जाओ और वहाँ पे धूप है तो आप उधर खड़े हो जाओ, जब तक मैं इधर से झाड़ू वगैरह मार लेती हूँ। क्योंकि सारा कूड़ा अच्छे से झाड़ के ही मतलब इस तरह से झाड़ो ना, जब ही निकालती है ना तो सही रहता भी है। और वैसे तो मैं जब शाम को झाड़ देती हूँ ना, जब बच्चे सो रहे हो, छुट्टी का टाइम हो रहा हो ना, तो मैं बिस्तर को बाद में ही झाड़ती हूँ, और मतलब बाद में ही करती हूँ। फिर बिस्तर का जो भी काम होता है बाकी का काम मैं खत्म कर लेती हूँ। तो अभी बच्चे तो नहीं हैं, क्योंकि बच्चे तो चले गए हैं स्कूल, और मैं कर लूँगी यहाँ के सारे काम अच्छे से। हम गृहिणियों का काम क्या है ना, कि जो लगता है ना कि जो चीज़ सेट नहीं है, सही नहीं है, तो उसको ना सेट करते ही रहते हैं हम लोग। कितना भी होता है ना कि जैसे कोई आ जाए हमारा काम करे, तो अगर वो अलग हटके करता है ना तो ऐसा लगता है ना कि नहीं, मुझे जैसे करना है वैसे ही ठीक है। मतलब जो जहाँ चीज़ रखी होती है ना, अब दूसरा इंसान नहीं जानता है ना कि चीज़ कहाँ रखी जाती है कहाँ नहीं, तो वो हम जानते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा डेली का होता है अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित करना और साफ सुथरा रखना, हमारा ये डेली का हो जाता है। पर दूसरा जो इंसान होता है ना, वो आकर नहीं देख पाता कि क्या करना है हमें, क्योंकि सबको अपने अपने घर की नॉलेज होती है, दूसरे घर की इतनी वो नहीं होती है, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता है कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। तो यहाँ पे ना मैंने ना सोफे के कवर जो थे वो हटा दिए हैं। मेरे पास ये 2 ही कवर हैं, जो कि मैं आपने देखा होगा हमेशा वीडियो में कि मैं यही 2 कवर ज़्यादातर बिछाती रहती हूँ। और अभी मैंने कवर वगैरह नहीं लिए हैं, जब तक ये चल रहे हैं तब तक मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि 2 होना कोई ये तो है नहीं कि है नहीं बिल्कुल, पर 2 हैं। एक जब गंदा होता है तो एक मैं धुल के डाल देती हूँ, दूसरा बिछा देती हूँ, तो मेरा गुजारा हो जाता है ऐसे ही। देखूंगी जब मैं आगे ले पाऊँ तो मैं लूँगी, मतलब अभी मेरी जो बचत है मैं उसको कर रही हूँ, क्योंकि और भी जो ज़रूरत के सामान होते हैं ना वो चाहिए। और वैसे भी ना यहाँ पे मेरा बनवाने में बहुत कैश खर्च हो चुका है। मैंने ना पैसे किसी से उधार भी लिए थे, मतलब ब्याज पे पैसे उठाए थे, तो उसकी ब्याज भी हमें देनी पड़ रही है अभी। तो सारा कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, घर का खर्चा और मतलब ब्याज भी देना, और फिर बच्चों की स्कूल की फीस, और फिर कभी बच्चों की मतलब कॉपी पेंसिल लगा ही रहता है मतलब दिलवाने के लिए, तो सब कुछ मैनेज करना भी फिर मुश्किल हो जाता है। आप जानती होंगे कि मेरे हस्बैंड ठेल लगाते हैं, फ्रूट की ठेल लगाते हैं, फिर फ्रूट की ठेल में इतना कुछ होना इतना नामुमकिन है, मतलब कितना भी मैनेज कर लो ना तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मेरा भी सपना है कि मैं अपना एक छोटा सा घर बनाऊं, जो मेरा खुद का घर हो, और उसको मैं अच्छे से सजा के रखूंगी।
पर ये सपना कब पूरा होगा मुझे नहीं पता। आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो शायद मैं अपना ये सपना पूरा कर सकूं। अभी ये मेरा जो है ना घर है, जो सास का घर है, मैं उसी में रहती हूँ। मतलब हमारा बंटवारा नहीं हुआ है, तो हम ना ऊपरी के, मैं ऊपर साइड रहती हूँ और लोग जो है नीचे रहते हैं। अभी मेरा खुद का अभी मकान नहीं बना है। जब मेरा बनेगा खुद का तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर पता नहीं ये सपना कब पूरा होगा। मुझे भी ऐसा लगता है ना कि कभी कभी मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। हम लेडीज़ों का क्या होता है ना कि मतलब ये होता है ना कि हमारा एक खुद का घर हो, हमारी एक खुद की इच्छा हो, हम उसे चाहे कैसे भी रखें, कुछ भी करें। पर मैं यहाँ पे अपने मन की बस अपने कमरे में ही कर पाती हूँ, बाहर नहीं कर सकती। क्योंकि बाहर ऐसे लोग रहते हैं ना कि वो हर वक्त गाली गलौज वगैरह करते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाह रही थी, आपको बता नहीं सकती हूँ कि क्या क्या मुझसे कहा जाता है क्या नहीं। तो जैसा कुछ है मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। जब तक मेरा खुद का घर नहीं होता तब तक मैं ये मुझे सहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी होए। कहते ना, एक मतलब लड़की जो होती है अपना मैका छोड़ के आती है, वो ये भरोसे पे रहती है वहाँ पे उसे सब अपनाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। बहुत से घर अच्छे होते हैं पर बहुत से घरों में ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारे घर में तो मतलब बहू को बहुनी नौकरानी समझते हैं। तो यहाँ पे ना इतना प्यार या अपनापन बिल्कुल भी नहीं है। पर बहुत से घर ऐसे हैं, हमारे गली में भी घर बहुत से ऐसे हैं जो अपनी बहू को बेटी मान के रखते हैं ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। पर मेरा घर का ऐसा कुछ रवैया नहीं है, बहुत ही अलग रवैया है, बहुत अच्छी तरह से मुझे पता भी है। तो मैं आपसे हर वैसे साथ बात जो होती है शेयर करती ही रहती हूँ, और जितना हो सके मैं आपसे शेयर ही करूँगी। अपनी जो भी ज़िंदगी है, जो मेरी डेली की रूटीन है, वीडियो है, आपसे हमेशा बताती ही रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ। तो मैंने पूरे रूम में से झाड़ू लेके आ गई थी, और सारे तरफ से मैंने जब कचरा निकाला तो इतना सारा मतलब पन्नी वगैरह इतना कुछ हो गया ना। जब कहते हैं ना कि बच्चों का घर होता है ना, तो इसी तरीके से ही हो जाता है। मैं डेली का वैसे साफ करती हूँ, मेरा डेली का ही काम होता है काम करने का। उसके बावजूद भी ना, जब बच्चे का घर होता है ना, आप शॉपरेन के, पेंसिल के मतलब कचड़े, कहीं कुछ पेपर फटा हुआ पड़ा है, कहीं कुछ हुआ है, ऐसा मतलब होता ही रहता है। तो यहाँ पे ना बस मेरा झाड़ू वाड़ू सब में से निकल आया था। मैंने कूड़ा भरने के लिए इकट्ठा करके, कूड़ा भरने के बाद मैंने वो सारा डस्टबिन में डाल दिया। और जो कवर निकाले हुए थे ना सोफा के, वो मैं मशीन में अभी लगा दूंगी, क्योंकि कपड़े धुलने में भी टाइम लगेगा। और फिर मैं जो पहनी हूँ ना, मैं वो भी कपड़े डाल दूंगी नहाने के बाद इसमें। तो मेरे अभी ये कपड़े धुलेंगे, जब तक मैं ना मतलब मैंने ना पहले ये कपड़े धुलेंगे, उसके बाद मैं जाऊंगी बर्तन धोने के लिए। मेरे अभी बर्तन भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि जो खाना पीना बनाया था ना, तो मैंने ना जस्ट बस रसोई को ही थोड़ा बहुत साफ किया था, व्यवस्थित किया था मतलब उसको। तो उस सामान जहाँ जैसा होता है ना वैसा ही रखना पड़ता है। तो उसको करने के बाद मैं जस्ट झाड़ू लगाने लग गई थी, और फिर मैं आ जाई कपड़े डालने के बाद मशीन में। तो जो बर्तन है मैं उसको भी धो लूँगी। तो थोड़े बहुत जो बर्तन थे ना, मतलब कुकर वगैरह, जो चावल वगैरह बनाए थे और दाल बनाई थी ना, वो भी मैं मतलब धो के रख लूँगी। कुकर वगैरह की क्या है ना कि चावल दाल में यूज़ होते हैं ना तभी होते हैं, वरना ये डेली डेली का मतलब जब कढ़ाई का काम होता है ना तो कढ़ाई होती है, वरना तो कुकर में इतना काम नहीं होता है। अब सर्दियों के टाइम पे ना वैसे भी सभी लोग कहते हैं कि चावल मत खाया करो, चावल सर्दी करते हैं, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप गरम गरम चावल बना के खाओगे, ना ही तो आपको नुकसान करेगा और ना ही तो कुछ होगा। तो ज़्यादातर ना गरम खाना सर्दियों में अच्छा लगता भी है, और बहुत से लोग खाते भी हैं गरम, ऐसी बात नहीं है कि खाते नहीं है, पर सर्दियों में सभी लोग गरम खाना अच्छा लगता है। गर्मी में तो क्या होता है ना, आप बना के रख दो तो इतनी रोटी नहीं खपती है, क्योंकि ना गर्मी तो वैसी हो रही होती है और परेशान भी होते हैं, और गैस भी बनने लग जाती है कभी कभी पेट में। कुछ मतलब अनहेल्दी खा लो ना तो गैस भी बनती है पेट में। तो गर्मियों में तो चल जाता है ठंडा खाना, पर गर्मी सर्दी में तो ऐसा लगता है ना कि जैसे गर्म ही खाना हो। तो यहाँ पे ना मेरे सारे बर्तन भी अच्छे से धुल चुके हैं। मैंने गैस के जो स्टैंड वगैरह होते हैं ना सबको निकाल लिया था धुलने के लिए। तो यहाँ पे ना मेरी एक ड्रिंक की चलनी होती है और दूसरी चाय की चलनी होती है, तो मैं इन दोनों को ही धो लेती हूँ।
और मैं मतलब ड्रिंक आपसे शेयर करूँगी अगली वीडियो में। देखती हूँ मैं आपसे बताऊँ, अगर हो सकेगा तो मैं आपसे वीडियो में शेयर किया भी है मैंने, आपने देखा हो तो वीडियो मेरे बाकी के पीछे वाले वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो आप मैं मतलब मैंने अपनी जो ड्रिंक वगैरह बनाती हूँ वो आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना जो झाड़ू लगा दी थी, तो अब बारी आती है यहाँ पे पोछा मारने की। पूरे मैं अच्छे से पोछा मार के लेके आ जाऊँगी, क्योंकि क्या है ना कि मतलब जब छज्जे पे वगैरह पे मिट्टी बहुत होती है तो मैं उसको ना सुबह ही धुल देती हूँ। वहाँ से क्या होता है ना मतलब जो गाड़ियाँ की धुल वगैरह होती है ना, उड़ के सारी छज्जे पे छा जाती है, तो वहाँ का मैं मतलब जल्दी कर देती हूँ और यहाँ ही रह जाता है बस धुलने के लिए। तो यहाँ का भी पोछा मैं अच्छे से मार लूँगी, क्योंकि क्या है ना कि जब हस्बैंड ना छज्जे पे चले गए थे, मैंने उनको ना धूप में भेज दिया था, क्योंकि क्या है ना कि अब ना सर्दी हो चुकी है तो चप्पल पहन के ही रहना पड़ता है, या फिर जुराब वगैरह पहने हो तो ही। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं अपना यहीं पे एंड कर रही हूँ और मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक एंड सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और ना फ्रेंड्स, मैं बस आपसे एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, जो गंदे कमेंट कर रहे हैं प्लीज़ किसी को ऐसे गंदे कमेंट मत कीजिए। जो लेडीज़ अपना आगे बढ़ने की सोचती है, तो आप जैसे लोग होते हैं ना, उनको पीछे करने की कोशिश बहुत करते हो, उनको मजबूर कर देते हो कि वो मरे जाए या फिर आत्महत्या कर ले। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए करो, किसी को भी ऐसे गंदे कमेंट मत कीजिए। एक हाउस वाइफ हूँ मैं, और आप लोगों के गंदे के कमेंट की वजह से ना मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती रहती है हमेशा, क्योंकि आप जैसे लोग हैं ना जो दुनिया में ना, वो किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।